हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स लेक्चर्स। ये क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक्स के लिए यूज़फुल है। जो एटम का वेक्टर मॉडल है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वांटम नंबर्स हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन टेक ओनली इंटीग्रल वैल्यूज़, यानी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन है उसकी कौन कौन सी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, इंटीजर फॉर्म में पॉसिबल है, 1 2 3 एट्सेट्रा। नेक्स्ट इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इट गवर्न्स द साइज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल के साइज को बताएगा। लाइक ऑर्बिट्स विद n इक्वल टू 1 2 3 4 आर डेजिग्नेटेड एज k element cells, n इक्वल टू 1 corresponds to k, n इक्वल टू 2 corresponds to l, n इक्वल टू 3 corresponds to m एंड n इक्वल टू 4 corresponds to n। आगे है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पर बाइंडिंग एनर्जी क्या करती है, डिपेंड करती है। लाइक जैसे जैसे हमारा n इंक्रीज कर रहा है बाइंडिंग एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, एटम का जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड है। जैसे जैसे हमारा k है लाइक l है, तो हमारा n इंक्रीज किया तो l की बात करेंगे, m की करेंगे, n की, वहाँ से क्या है इलेक्ट्रॉन को ईजिली निकाल सकते हैं एज कम्पेयर टू क्लोज टू न्यूक्लियस लाइक k सेल से। नेक्स्ट ऐसे ही है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल n। इट कैन हैव वैल्यूज़ फ्रॉम 0 टू n-1। अब हमें पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पता है, तो l की क्या वैल्यू जाएंगी, सीधे सीधे 0 से n-1 तक। लाइक n इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू हो गई हमारे पास 0 and 1, 0 टू n-1 यानी 2-1। नेक्स्ट इसका सिग्निफिकेंस है, इट गवर्न्स द शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। द ऑर्बिटल विद l इक्वल टू 0 1 2 3 आर डेजिग्नेटेड एज s p d f रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स l इक्वल टू 0 है तो s से डिनोट स्टेट बताएगा, l इक्वल टू 1 है तो v स्टेट, l इक्वल टू 2 है तो d स्टेट, l इक्वल टू 3 है तो f स्टेट। इसकी फुल फॉर्म क्या है, l इक्वल टू 0 s जो मैं कह रही हूँ शार्प, l इक्वल टू 1 p है जो प्रिंसिपल, l इक्वल टू 2 है जो d डिफ्यूज़, l इक्वल टू 3 क्या है, फंडामेंटल। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल। अगर हमारे पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल है तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, या हम बोल देते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। इसके लिए कुछ बुक्स में तो कैपिटल एल से डिनोट किया है, स्टैंडर्ड बुक्स में, किसी बुक में सिंबल दिखाया है पी एल, यानी इस एल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम, दैट इज डिनोटेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल स्मॉल एल इंटू एल प्लस 1 एच क्रॉस। और एच क्रॉस को ओपन कर सकते हैं, रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 एच बाई 2 पाई, और दिस इज ऑल्सो नोन एज एल स्टार। इसी तरह से नेक्स्ट क्वांटम नंबर हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर। लाइक हमने एल एस कपलिंग में पढ़ी है, फाइन स्ट्रक्चर, कोई भी सिंगल लाइन थी वो स्प्लिट हो रही है मल्टीपल कंपोनेंट्स में, दीज आर नोन एज फाइन स्ट्रक्चर। टू एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज इंट्रोड्यूस्ड। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन टेक ए फिक्स वैल्यू हाफ। सबसे पहले कोई भी क्वांटम नंबर हम बात करेंगे, हमें चेक करना है कि उसकी वैल्यूज़ कौन कौन सी पॉसिबल हैं। लाइक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है तो वो आपके पास इंटीजर वैल्यू ले रहा है, l था ऑर्बिटल क्वांटम नंबर वो 0 से n-1। स्पिन क्वांटम नंबर है तो इट में टेक वैल्यूज़ हाफ। इसको किससे फिर इसके बाद हमें सिंबल पता होना चाहिए, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एस है ये। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, इसके अकॉर्डिंग भी आपके पास एंगुलर मोमेंटम होगा। जैसे ऑर्बिटल मोशन, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे हैं ऑर्बिटल मोशन में, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम। अब इलेक्ट्रॉन्स अपनी स्पिन के अबाउट भी मूव कर रहे हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम, जिसको आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम कह रहे हो, दैट इज कैपिटल एस और पी एस, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस 1 एच क्रॉस। एच क्रॉस की वैल्यू मैंने लिखी एच बाई 2 पाई, और यू कैन से स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस 1, दैट इज एस स्टार एच बाई 2 पाई। फोर्थ क्वांटम नंबर हमारे पास है टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसको मैंने स्मॉल जे से डिनोट किया है, मैंने बुक्स की ही नोटेशन यूज़ की है। टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन का कह रही हूँ तो उसको मैं डिनोट कर रही हूँ स्मॉल जे से, दैट इज़ डिनोटेड बाय वेक्टर सम ऑफ एल एंड एस। कैसे यूज़ करेंगे, लाइक हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो जे की कौन सी वैल्यूज़ होंगी, एल प्लस हाफ, यानी एल प्लस एस, एल माइनस हाफ। सो जे कैन टेक वैल्यूज़ एल माइनस एस टू एल प्लस एस, एल माइनस एस क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं, इसकी मोड वैल्यू ले लेंगे। ऑन द बेस फिर से इसका क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इसका एंगुलर मोमेंटम देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स टोटल एंगुलर मोमेंटम इज स्क्वायर रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस 1 एच क्रॉस एच बाई 2 पाई, ये होती है जे स्टार एच। नेक्स्ट है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर।
मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या होता है, इसको सिंबल से डिनोट करेंगे ml। इसके बाद हम देखेंगे कि ml है क्या। जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो प्रोजेक्शन है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड कंपोनेंट है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फील्ड के अराउंड, वो क्या होगा, ml होगा। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैंने मैग्नेटिक वर्ड यूज़ किया यानी प्रोजेक्शन है ऑर्बिटल की। It is the projection of orbital angular momentum L in the magnetic field direction. This is denoted by ml. Like मैंने डायग्राम से भी दिखाया है, ये आपका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, ऑर्बिटल मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम है। ये ऑर्बिटल मोशन की वजह से स्मॉल एल दिखाया मैंने। तो अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, तो मैं कह रही हूँ एल की प्रोजेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड, तो ये एल की प्रोजेक्शन है ml। So this ml can take values -L2 plus L, that is 2L plus 1 वैल्यू। इसको मैंने दिखाया है L से डिक्रीज करती जाएंगी, L से L -1, L -2 अप टू सोन -L, यानी -L2 L यानी -L नेक्स्ट डैश डैश करके 0L। तो टोटल कितनी वैल्यूज़ हो गई, 2L plus 1 वैल्यूज़। ये आप दिखाओगे, वी हैव शोन इन द डायग्राम द ओरिएंटेशन ऑफ L। नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होंगी, एल अगर मेरे पास L = 2 है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का, तो उसके पास ml कौन कौन सी वैल्यूज हो जाएंगी, ml होंगी -L2 plus L यानी -2 -1 0 1 2। इसको डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, ये है ml0, ये ml1, ये ml2, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये ml -1, ये ml -2। अब ये जो कंपोनेंट आया इसकी प्रोजेक्शन दिखा देंगे मैग्नेटिक फील्ड पे। लाइक ये हमारे पास L2 था, L2 के कोरस्पॉन्डिंग ml आ गया, ये 1, ये ml0, ये प्रोजेक्शन दिखा दिए मैंने डॉटेड फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड ml -1 ml -2। नेक्स्ट क्वांटम नंबर देखते हैं, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर दैट इज़ ms। ये भी क्या है, स्पिन की प्रोजेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड। वो क्या थी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से प्रोजेक्शन थी फील्ड के अराउंड, L की वजह से, ये S की वजह से। इट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ स्विंग एंगुलर मोमेंटम S इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल मैंने दिखाया, उसको ml से डिनोट करे थे, ये ms से। कौन कौन सी वैल्यूज़ लेगा ms, ±12, या तो स्पिन अपनी अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। अपवर्ड है तो हम फॉर एग्जांपल +12 कह रहे हैं, डाउनवर्ड है तो -12 फॉर ए सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसकी कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। एंड लास्ट वन हमारे पास जो हमने जी लिया था टोटल एंगुलर मोमेंटम, उसके कोरस्पॉन्डिंग भी प्रोजेक्शन ली मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड, जिसको हमने मैग्नेटिक वर्ड यूज़ करे हैं, यानी जहाँ भी हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं ऑर्बिटल मोशन की वजह से, स्पिन मोशन की वजह से, वो क्या है, मैग्नेटिक वर्ड यूज़ करे हैं, मैग्नेटिक टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर दैट इज डिनोटेड बाय mj। इट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर j इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज़ डिनोटेड बाय mj। mj वैल्यू कहाँ से कहाँ लेगा, -j से +j, दैट इज़ 2j + 1 वैल्यूज़। वही मैंने सिंबल से दिखाई है, j नेक्स्ट हो जाएगी j -1, j -2 एंड सोन 0 -1 -j। हैंस टोटल नंबर ऑफ अलाउड वैल्यूज़ ऑफ mj आर 2j + 1। जैसे ml कितनी है, 2l + 1, सिमिलरली mj क्या है, 2j + 1। हैंस एन एनर्जी लेवल स्प्लिट्स अप इनटू 2j प्लस कंपोनेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जैसे एनोमलस जीवन इफेक्ट में भी देखेंगे वही है। तो इस तरह से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन से क्वांटम नंबर्स हैं वेक्टर मॉडल के अकॉर्डिंग, तो आपको ये 7 क्वांटम नंबर्स को सिग्निफिकेंस दे देना है और उसका सिंबल बता देना है। ओके, थैंक यू।